इसलिए तुम कभी नोटिस करना, स्लम एरिया का जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति होगा, स्लम में क्या होता है, डेली लाइफ स्ट्रगल होता है, पानी आ नहीं रहा, लाइनें लगी लंबी लंबी, पानी के लिए झगड़ा करो, हर चीज के लिए झगड़ा है, बेसिक एजुकेशन है नहीं, बात बात पे पॉलिटिशियंस आएंगे, करेंगे परेशान, है ना। मतलब समझ रहे हो, हर कोई उनको परेशान नहीं करता क्योंकि वो सबसे लोएस्ट है फूड चेन में, पैसा है नहीं ज्यादा, क्या है, एक ही चीज है, एकता है। उन्होंने और सीखा क्या, उनकी पूरी लाइफ एक एक दिन उनका स्ट्रगल है। तो जो एक एक दिन का स्ट्रगल करेगा, अब तुम मुझे बताओ, जो बॉयज हो शहर के, सॉफ्ट जिंदगी है, कुत्ते के साथ खेल लिए, कुड़ 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 शाम को चले गए, थोड़ी सी लाइन मार ली गर्ल पे, थोड़ा सा खाना खा लिया फूड जॉइंट पे, थोड़ा सा मोमोज खाया, शाम को आके सो गए, समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हारे कोई गहरे संस्कार नहीं पड़ते, गहरे निशान नहीं छूटे, क्योंकि तुमने कोई डीप काम किया क्या है। यही अंतर है तुम में और स्लम वाले बॉयज में। स्लम वाला बॉय होगा ना, कैसा भी होगा, तुम उसका माइंडसेट एक चीज को कभी कैप्चर कर नहीं पाओगे। वो पढ़ने में तुमसे बहुत कमजोर होगा, माना, वो तुम्हारी जैसी ऊंचाइयां नहीं पा पाएगा, बिल्कुल माना, लेकिन एक चीज है जो तुम कभी कैप्चर नहीं कर सकते, उसका लगभग माइंड समुराई जैसा होगा। तो मालूम है समुराई और गुंडे में अंतर क्या होता है। समुराई हिंसा करते हैं बट दे नेवर लव हिंसा। हिंसा मतलब अटैक, दे नो हाउ टू अटैक। शाओलिन वॉरियर का भी सेम माइंडसेट है। शाओलिन वॉरियर्स जो होते हैं, दे नो हाउ टू अटैक बट दे विल नेवर अटैक। क्योंकि क्यों, क्योंकि जो तुम जितना ज्यादा, जब वही जलेबी वाला, तुम जितनी जलेबियां खा लो उतना ही अंदर तक पहुंच जाते हो, बस यार अब तो कोई जलेबी का नाम भी लेता ना, खा लिया यार मीठा, लेकिन वैसे पूरे दिन चलता तुम्हारा कुछ मीठा मिल जाए, गुलाब जामुन जलेबी ठीक है। ये होता है तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन में, एक बार बात अनकॉन्शियस तक पहुंच गई उसके बाद तो कोई हिला नहीं सकता वहां से। ये पावर होते हैं अनकॉन्शियस। अब पूरी ये जो दुनिया की दौड़ है, बुद्धिज्म पूरा इसी पे खड़ा हुआ है, महावीर जैन का धर्म पूरा इसी पे खड़ा हुआ है। पता है किस पे खड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस ब्रेन पे हासिल करना पावर। कुछ लोग हिंदू कहते हैं कुंडली जागी, कोई कुंडली नहीं होती, वो अंदर की जब अनकॉन्शियस ब्रेन की पावर को भी तुम एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दो ना, उसी को कहते हैं कुंडलिनी, है ना। ध्यानी लोग कहते हैं कुंडलिनी जागी। तुम मुझे एक चीज बताओ, अनकॉन्शियस की बात तुम कॉन्शियसनेस में ला कह सकते हो। मतलब जो व्यक्ति बोले अपने मुंह से कि कुंडलिनी जागी, कुंडलिनी मतलब होता है अनकॉन्शियस की एनर्जी की जाग गई, तुम बोल कह सकते हो उसको, क्योंकि वो कॉन्शियस में नहीं आती है, वो बस जाग जाती है अपनी जगह पे। कई सालों तक लोगों को पता नहीं था कि उनकी कुंडलिनी जाग चुकी, कई सालों तक पता ही नहीं जाता उनको, वो पहुंच चुकी एनर्जी। तो खैर, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया वो सुन लो, तुम्हारी लाइफ में कब इस्तेमाल आया। तुम मेरे से सारी बातें सुन के जाओगे। पहले हम तीन चीज पर बात करें, तीन चीज पर, ठीक है, ज्यादा लंबी ये वो नहीं रखेंगे डिस्कशन, तीन चीजों पर बात करें, वो तुम्हारे काम की है, फियर, एंगर, लस्ट। मैं एक एक करके बात करता हूँ। पहले सबसे पहले फियर पे बात करते हैं। जैसे तुम कहीं भी जाते हो, फियर और एंगर ये लगभग एक जैसे से, लेकिन थोड़े सा ऑपोजिट है। फियर पे हासिल होते तुम एंगर पे उतर आओगे। एंगर क्या होता है भाई, तुम हर जगह की बात सुनो, हाँ भैया बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, अचानक से तुम जा रहे हो और तुम्हारी बाइक के पीछे किसी ने बाइक लगा दी, धम से ठुक गई, थोड़ा सा होता था ट्रैफिक में, तुम्हारा सबसे पहले रिएक्शन क्या आएगा वहां पे, एंगर होता है ना। एंगर हमेशा डीप डाउन होता है और वो एकदम आएगा, तुम हावी हो जाओगे। किया ही नोटिस, एकदम तुम पे हावी होगा। पता है वो हावी क्यों होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। पूरा जैन धर्म, बुद्धिज्म और हिंदुओं में भी जो योग वगैरह जितने भी, ये क्या है, इनर इंजीनियरिंग का, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, वो तुम पे क्या कर जाएगी, हावी हो जाएगी, खत्म तुम्हारा खेल, धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारा कॉन्शियस का ब्रेन। मैं इतना बड़ा वो हूँ पंडित हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, दाता हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्शियसनेस की एनर्जी कुछ होती नहीं, 10% होती है, और अनकॉन्शियस की एनर्जी होती है FAL, याद रखना, फियर, एंगर और लस्ट। एंगर और लस्ट सब मेनली अंदर रहते हैं। अब तो एंगर एकदम आएगा तुम पे और वो हावी हो जाएगा तुम पे। फिर तुमको भैया मैंने मार्शल आर्ट सीखा था, लेकिन वहां पे हाथ का आपने तो खूब समझाया था कि फाइट मत करो। फाइट ना करने से अवरोध में निमंत्रण होता है, हिंदी में कहावत है, प्रोहिबिटेशन में ही इन्विटेशन होता है। मतलब तुम कहीं पे लग दो यहाँ मत मूतो, वो बंदा वहीं जाके मूतेगा। कभी तुम नोटिस, वैसे उसने कभी नहीं देखा उस दीवार को, और वो कोई खास शौक भी नहीं किसी को मूतने का, तुम लिख देना यहाँ मत मूतो, वो वहीं जाके मूतेगा। अवरोध में निमंत्रण होता है, मतलब प्रोहिबिटेशन में, क्योंकि हमारा अहंकार जो होता है ना, वो अंदर से ही एक तरीके से चोट करता रहता है। ऐसा, अरे ऐसा कैसे कह दिया, अरे ऐसा कैसे कह दिया। तुम कुछ होने का जो भाव है वो अनकॉन्शियस से ही आता है। तो जल्दी से बताता हूं, फियर, पहले एंगर को समझो। एंगर एकदम छड़ेगा, अंदर से आता है। तो अब तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि भैया अगर अंदर से आता है एंगर, तो हम उसके एंगर को कंट्रोल कैसे करेंगे। पहली बात तो तुम ये समझ लो, एंगर को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भी हम क्या कर सकते, तुम चेतना को वहां उठा सकते हो जहां तक एंगर ना पहुंचे। मतलब एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा कभी भी तुम्हारे सामने खेलता है, मिस्टेक्स करता है, तुम कभी उस पर करते हो गुस्सा, नहीं करते हो, चलो बच्चा है ना। तुम एक रूम में हो, तुम रूम में हो, जैसे ये ब्लॉक है, इस रूम में तुम यहाँ पे खड़े हो और कॉकरोच है, कॉकरोच तुम्हें अटैक नहीं करेगा, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन क्या चीज है फिर भी तुम्हें लग रहा है डर, अनकॉन्शियस ब्रेन वहां पे हावी है। कॉन्शियसनेस को पता है कि नहीं अटैक करेगा, कॉकरोच अटैक क्या क्या करता है बेचारा, वो खुद अपनी जान भागता है। तुम जितना हेट करते हो कॉकरोच से 10 गुना तुमसे हेट करता है वो। तुम कहते हो छुओ मत, कॉकरोच तो तुमसे और भी ज्यादा करता है, जाति बात रखता है तुमसे, वो तुम क्या छुओगे उसको, छुओगे उसको जाना पड़ता नहाने, वो इतना हेट करता है तुमको, राइट। तो तुम यहाँ खड़े हो, कॉकरोच है, राइट। तो कॉन्शियस ब्रेन को क्या पता है,
क्या लगता है कि नहीं नहीं करे, कॉकरोच क्या मार थोड़ी देगा, पता है बात, लेकिन फिर भी क्या चीज है जो एंग्जाइटी पैदा कर देती है? अनकॉन्शियस ब्रेन। जिस दिन तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन स्थिर हो गया, सिर्फ इन 3 पे फोर्सेस पे पा लिया तुमने काबू, है ना, उस दिन तुम्हें कॉकरोच से डर नहीं लगेगा कभी भी। लेकिन भैया होता कैसे, ऐसे समझो, तुम गए, तुमने किसी से कुछ बोला, जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, नेबर है, परेशान कर रहा है, तुमने बोला उसको मन तो करता मुंह तोड़ दो उसका, ठीक है, ये तुमने खाना खिला दिया अनकॉन्शियस ब्रेन को। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कभी गुस्सा आता है? रॉन्ग, तुम हर पल ही गुस्से में रहते हो, हर पल, कभी मंद कभी ज्यादा, कभी मंद कभी ज्यादा। सोया हुआ व्यक्ति जिसने अनकॉन्शियस ब्रेन को पहचाना नहीं है, वो हमेशा गुस्से में रहेगा। लस्ट हमेशा हावी रहता है तुम पे, हमेशा। अब तुम बोलो ये कैसे? क्योंकि हमेशा ही रहता है, अनकॉन्शियस ब्रेन की स्ट्रेंथ हमेशा रहेगी तुम पे हावी। तुम ये कंट्रोल कैसे, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, तुम ये बचे कैसे? बचना भी नहीं है तुम्हें, समझना है तुम्हें बस। तुम जिस चीज को देख लो, तुम हाथों को देख सकते हो ना, इसलिए तुम हाथों को कंट्रोल कर सकते हो, हर एक मूवमेंट, हर एक मूवमेंट। जिस दिन तुम एंगल को देखना शुरू हो जाओगे ना, आज घर जाना, कुछ मत करना, एक्टिंग करना, गुस्से की जोर से एक्टिंग करना, नॉन लिविंग थिंग पे डांटना उसको, किसी को भी डांटने लग जाना, तब तुम्हें पता, तो एक बार तब तुम्हें महसूस होगा तुम अलग हो, गुस्सा अलग है, गुस्सा हो रहा है, तुम डिफरेंट हो, तुम बस उसको देख रहे हो, होते हुए देख रहे हो। एक बार देखना शुरू कर दिया ना, उसी दिन गुस्सा तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड लगना स्टार्ट हो जाएगा, कभी तुम पे हावी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज को तुम देख सकते हो उसको कंट्रोल कर सकते। कंट्रोल बोलो या समझना बोलो, ऐसे कंट्रोल इज नॉट अ गुड वर्ड, एप्ट वर्ड है, उसको समझना, समझ गए तो खत्म, आगे निकल गए उससे। यही होता है लस्ट के साथ। एक बार लस्ट आए, तुम कभी भी देखना तुम्हारी आंखें ऐसी हो जाएंगी, ये महसूस करना कभी भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद मे भी तुम उतने भी यंग नहीं हो, बट मेरे ख्याल से बताना चाहिए लोगों को। जैसे तुम पे सेक्स ऊर्जा हावी होगी, तुम्हारी जो आंखें ना थोड़ी सी झपकने लगेंगी, तुम्हें पता है क्या होता है? ओवर पावर कर रहा है तुम्हारे कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस को ओवर पावर कर रही है एनर्जी। एक बार होश में बैठे रहो, एक बार होश में बैठे रहो, एक बार अपने आप को खींचने की कोशिश करो पीछे, नाभि के ऊपर। मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं, नाभि के ऊपर फोकस रखो, फोकस रखो। तुम अलग हो, ये शरीर अलग है, वो जो भी हरकत होती है वो शरीर की होती है, तुम अलग हो, तुम मतलब कॉन्शियसनेस। पीछे रहो, पीछे रहो, आने दो, उसको देखते रहो, लस्ट एनर्जी या गुस्से को देखते रहो, आने दो, पीछे हो जाओ। तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने आप आ जाएगा कंट्रोल। फिर तुम ये बोलो मैं अलग हूं, तुम मन चाहिए चीज कर सकते हो, मन चाहिए चीज, समझ गए? तो बहुत आसान सी बात समझी। तुम जो भी पढ़ते हो स्कूल, उसको करना साइलेंट। तुम जो भी चीज सीखते हो वो कहां सीखते हो? कॉन्शियसनेस में। लेकिन जो हावी वाले होती है चीज, वो कहां से आती है? अनकॉन्शियसनेस से। और अनकॉन्शियसनेस क्या होता है? सेंटर ऑफ चेतना, वो स्ट्रॉन्ग होता है। और सरफेस पे क्या होता है? तुम्हारा कॉन्शियसनेस। तभी तुम देखा है डेली तुम लेते हो प्रण, आज हम ये करेंगे, अरे यार अच्छा आज मैंने मोटिवेशन, आज सुबह से दौड़ूंगा मैं डेली, कभी नहीं हो पाओगे, समझ रहे हो तुम? तो अनकॉन्शियस को पहचानना शुरू हो गया। वैसे तो इसीलिए तुम कहते हो कि भैया आपको गुस्सा क्यों लगा? गुस्सा आता है मुझे, बट मैं बस खाली ऊपर रखता हूँ चेतना, तो नहीं आता मुझे, मैं रिएक्ट नहीं कर पाता, मैं जानता हूँ कि गुस्सा लगा, मैं लगा। ये चीज समझना शुरू कर दो, समझ गए तुम्हें? और ये चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करो 4-5-6 महीने, अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ध्यान वगैरह करते हैं, सबका मंत्र एक ही है, मूल मंत्र एक ही है। तुम्हारी फाइट हुई, तुमने कहा नहीं भैया मैं तो बहुत अच्छा फाइट करूँ, फाइट कैसे कर लोगे तुम? तुम्हारी जो नॉलेज है वो कॉन्शियसनेस है, जो चीज तुम्हारा दिमाग जानता है वो करता ही नहीं फाइट कभी। फाइट करती है इनर स्ट्रेंथ, और इनर स्ट्रेंथ होती है हाथों में, पैरों में। लेकिन हाथ को कैसे पता कि फाइट करनी है? हाथ को तो इतना ही आता ना मार्शल आर्ट, लेकिन तुम्हारी उम्मीद में तुम्हें इतना आता है मार्शल आर्ट, तो वहां जाकर मार खाओगे भयंकर तरीके से। क्यों? क्योंकि तुमने अनकॉन्शियस को तो ट्रेन ही नहीं किया। कुछ लोग उसको मसल मेमोरी कह लेते हैं, कुछ लोग उसको कुछ वर्ड से कह लेते हैं, इंट्यूशन कह लेते हैं, वो सब अनकॉन्शियस को ही होता है, ट्रेन उसी को करते तुम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम एक्चुअल में कभी बता नहीं सकते कि कितने मार्शल आर्ट्स की तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी टू सर्वाइव। ये ध्यान रखना हमेशा। क्यों? क्योंकि जो तुम जानते हो वो कौन जानता है? कॉन्शियस ब्रेन। और जो नहीं जानते वो कौन है? अनकॉन्शियस। लेकिन स्ट्रेंथ तो वही है। इसीलिए मैंने कहा कि जब तुम सोचते हो ना कि जो चीज मुझे आती है, वो एक्चुअली तुम्हें कभी आती नहीं है। क्योंकि जो सोचते हो वहां स्ट्रेंथ होती कहां है? स्ट्रेंथ तो अंदर होती है। वहां तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची, ये कैसे पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा तुम्हें। तभी पता चलेगा जब या तो तुम बहुत ज्यादा बड़े ध्यानी हो, अनकॉन्शियस को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, वरना तो पता नहीं चलेगा। इसलिए कभी तुम देखना, अगर तुमने कभी हिप्नोटिज्म की वीडियोस देखी हो ना, तो तुम एक चीज देखना, बच्चे को 3 साल से पीछे, जैसे तुम हो, तुम्हारी उम्र क्या होगी? लगभग 20 के आसपास, 19-20, 16-17, ठीक है। तो मान लो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें मैंने हिप्नोटाइज किया और मैं तुम्हें पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, पीछे ले जाऊंगा तो मैं हार्डली 5 साल तक ले जा पाऊंगा। वहां तक भी मेमोरीज तुम्हें याद है, तुम्हें याद नहीं, तुम्हें मतलब कॉन्शियस को, उसको याद नहीं, लेकिन अनकॉन्शियस को सब याद रहता है, एक एक पल याद रहता है। समझ गए? अब जैसे ही मैं वहां तक पहुंचूंगा, उसके पीछे नहीं जा पाऊंगा। पूछो क्यों? 5 साल तक तो चला जाऊंगा पीछे, उससे पीछे नहीं, क्योंकि उससे पीछे क्या थी? सिंप्लिसिटी थी। खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तुमने एक चीज देखा, शराबी को कभी गिरते हुए देखा? धड़ाम से गिरता है वो,
बच्चा भी गिरता है लेकिन वैसी चोट नहीं लगता जैसे तुम लोग गिरोगे तो तुम लोग ले लो चोट। क्यों? शराबी कभी भी रेजिस्ट नहीं करता, प्रकृति को करता नहीं रेजिस्ट। वो कर झूमता हो जाएगा ना बरसात के मौसम, धम इधर को गिर पड़ेगा, कोई बात नहीं, झाड़ के खड़ा हो जाएगा। जैसे तुम गिरोगे तो क्या होगा? तुम अवरोध करते हो, रेजिस्ट करते हो, नहीं मैं ऐसे करूंगा, नहीं मैं ऐसे करूंगा, नहीं मैं ये करूंगा, चोट लगेगी तुम्हें। अब ये समझने वाली बात है, चोट का एहसास तुम्हें ज्यादा होगा। शराबी को उतना नहीं, सुबह उठेगा झाड़ के क्या होगा, थोड़ा सा आकड़न तो है, पता नहीं लग गई थी कल, उसको यही नहीं होता। इसीलिए तुम नोटिस करना, तुम्हारा जो डैमेज होता है ना वो फिजिकल कम होता है, अंदर तक ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। शराबी को अंदर का डैमेज पहुंचा कहां? फिजिकल है तो थोड़ा बहुत है, तो अंदर डैमेज होश ही कहां था कल, मैं क्या कर रहा था, कहां कब गिरा था, है ना। इसीलिए बचपन की जो यादें होती है ना वो बहुत स्मूथ होती है। इसलिए हिंदुओं ने गाय को बड़ा दिया महत्व। गाय की आंखों को देख कितनी मासूम होती है, आंखों ऐसी। तुम कभी किसी ध्यानी को गौर से देखो, हाँ नहीं नहीं, किसी किसी उसको देखोगे ना, इसे क्या कहते हैं, ध्यानी को देखोगे तो उसकी आंखें सबसे पहले ऐसी हो जाएंगी। तुमने कभी गौतम बुद्ध की फोटो देखना, आधी पल के झपकी हुई होती, वो नींद में नहीं होते, वो मासूमियत आ जाती है, वही बच्चों वाली। बच्चे, गाय, ध्यानी, बुद्ध, इन सबकी तुम्हें एक जैसी आंखें मिलेंगी। ये होता है प्रतीक। ये तुम समझना शुरू कर दूंगा मैं, देखो हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो रहा हो ब्रेन के लिए, बट तुम्हें समझना पड़ेगा। ये जो तीन जो होते हैं ना, फियर, एंगर, लस्ट, ये अनकॉन्शियस से आता है, इसलिए तुम इसमें काबू नहीं पा पाओगे। इसलिए ध्यान करके अंदर जाया करो पहले, और कोशिश क्या करो मन को शांत रखने की। समझ गए बात? राइट। तो बस यही बात मुझे तुम बतानी थी, बाकी मिलते हैं फिर कभी अगली क्लास में।